को समय की पहचान करना पड़ेगा और समय की पहचान कर करके आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप इस भाग दौड़ भरी जिंदगी और कंपटीशन के दुनिया में पिछड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं सुरजीत जयजी टॉक चैनल पे आप सबका स्वागत है। जयजी टॉक चैनल हमेशा आपको फाइनेंस के एजुकेशन एवं समाज में साइंस के साथ जो जो बदलाव हो रहा है उससे अवेयर करता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आप समझेंगे कि जिसका फ्यूचर है, और ये कोई जादू नहीं है, ये एक समझ है जो आप भी देख करके आंख बंद करके चल रहे हैं। देख तो आप भी रहे हैं, आंख बंद करके चल रहे हैं। आज जब आप रोड पे चलते हैं तो हर 10वीं 12वीं गाड़ी ईवी दिखाई दे रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाई दे रही है, चाहे वो 2 व्हीलर है चाहे वो 4 व्हीलर है। आपको क्या समझ में नहीं आता कि आने वाला कल किसका है? अगर आप थोड़ी बहुत भारत सरकार के पॉलिटिकल एजेंडे से हट करके डेवलपिंग एजेंडे पर नजर रखते हैं तो आपने सुना होगा कि 2030 तक भारत 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य रखा है, जिसमें कि 270 गीगावाट तक तो अब पा लिया है, जिसमें कि सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, ये मुख्य। अब आपको उस क्षेत्र में निवेश करना है। आप एक जब कंपनी नहीं खोल सकते, क्योंकि सभी निवेशक ऐसे नहीं है कि वो करोड़ों और अरबों का निवेश एक साथ कर सकते हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उनके साथ आप भागीदार बन सकते हैं। तो आने वाला कल ईवी सेक्टर का है। अब ईवी सेक्टर से क्या क्या जुड़ा हुआ है? जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है बैटरी से चलती हैं, मतलब कि बैटरी बनाने वाली कंपनियों का भी फ्यूचर ब्राइट है। मैं किसी कंपनी का रिकमेंडेशन नहीं करता, लेकिन जो पॉपुलर कंपनियां हैं उसका नाम बताता हूं। हर बच्चा आज भारत का एक्साइड का नाम जानता है, हमारा राजा का नाम जानता है, ऐसे कई कंपनियां हैं। अब इन्वर्टर, जब सोलर पैनल लग रहे हैं तो उसको बिजली को इन्वर्टर के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है। तो जो भी इन्वर्टर बनाने वाली कंपनियां हैं आप जानते हैं। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो इस फील्ड में काम कर रही हैं, टाटा पावर आज जगह जगह चार्जिंग स्टेशन लगा रही है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन जगह जगह चार्जिंग स्टेशन टाटा लगा रही है। और कई ऐसी कंपनियां हैं जैसे कि स्टेटिक है, चार्जिंग जोन है, सर्वोटेक है। ऐसे कंपनियां ये सब चार्जिंग सेक्टर में काम कर रही है, जो व्हीकल चार्जिंग के लिए स्टेशन बन रहे हैं, जो पेट्रोल पंप का सब्स्टिट्यूट बनने वाला है। फॉसिल फ्यूल, भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक हम 50% फॉसिल फ्यूल से डिपेंडेंसी अपना खत्म कर देंगे। मतलब जो अभी हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियां डीजल पेट्रोल से चल रही थी वो फॉसिल फ्यूल से हट जाएगी। मतलब या तो रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगी या जो नेचुरल गैस से चलेंगे। तो आपको अभी ये सेक्टर चुनना है। आप हर 10वीं मकान के ऊपर रूफटॉप सोलर देख रहे हैं। अगर आप शहरों में देखेंगे तो आपको हर 10वीं मकान रूफटॉप सोलर की दिखाई देगी। यहां पर आपको मैं लखनऊ की बात दिखाता हूं तो हर 10वीं मकान आप देख सकते हैं सोलर से भरी पड़ी है। अभी चूंकि सबके पास नहीं है, लेकिन हर 10वीं मकान सोलर, मल्टी फ्लोर बिल्डिंगें सोलर से बनी हुई है। सोलर टप लग रहे हैं, 3 किलोवाट, 6 किलोवाट, 10 किलोवाट, जो भी जिसके पास ऑप्शन है। और अभी क्या होता है कि आपको गवर्नमेंट का भी इसका सहारा मिलता है। जब गवर्नमेंट का सहारा मिलता है
तो वह सेक्टर बूम ही करता है। आप पहचान करके भी अगर नहीं देख पा रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे? आप देख करके अनदेखा कर रहे हैं। तो आप अपना छोटा छोटा निवेश रिन्यूएबल एनर्जी, पावर सेक्टर, जिसमें अडानी पावर हो गया, टाटा पावर हो गया, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो फेल होने वाली नहीं है। आप स्टडी कीजिए, जब मार्केट का रुझान इनके साथ हो, जब डाउनग्रेड में है मार्केट, आप उसमें पैसा डालिए, छोटा छोटा निवेश। क्योंकि डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो आपको बनाना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, उसमें निवेश कीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, आज भारत अपने स्वर्णिम काल से गुजर रहा है। आज भारत जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अपना स्वर्णिम युग मना रहा है। बड़े बड़े रोड, बड़े छोटे छोटे सेक्टरों में निवेश करना है। जो विकास का बूम भारत आज दिखा रहा है उसके साथ चलना है, पिछड़ना नहीं है। क्योंकि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं इस फील्ड से अभी अनभिज्ञ हैं, हो सकता है कि आपको ये समझ में ना आए या बकवास लगे, लेकिन मेरी ये जिम्मेदारी है आपको बताना कि आप तभी विकसित होंगे जब विकसित लोगों के साथ चलेंगे, टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगे। और वह टेक्नोलॉजी आपके हाथ में नहीं है, वह विकसित लोगों के हाथ में है, उनके पास है। तो आप उनसे जुड़िए। आप एक दुकान अपनी खोल करके नहीं चला सकते, लेकिन एक बड़े दुकानदार के साथ मिल करके आप उसका साथी बन सकते हैं। टाटा के साथ मिलकर के टाटा का पार्टनर बन सकते हैं, रिलायंस के साथ मिलकर रिलायंस का पार्टनर बन सकते हैं, अडानी के साथ मिलकर अडानी का पार्टनर बन सकते हैं, डी मार्ट, वी मार्ट, ऐसे ही मतलब जो भी सेक्टर है आप स्टडी कीजिए। पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिना सीखे अगर आप कहीं जाते हैं तो वही है कि बिना तैरने वाला आदमी समुद्र में जाकर के डूब जाएगा, जंप लगाएगा तो डूब जाएगा। स्टडी कीजिए और निवेश कीजिए। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद पड़ती है, आप उसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपको इस चैनल पे वह जमीन से जुड़ी हुई बात, जमीन से जुड़ी हुई मुद्दे और आपके विकास के रास्ते मिलते हैं। अनर्गल की बात टाइम पास नहीं मिलती है। तो आप लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। आप अपने दोस्तों को भी बताओ, आप समझते हैं तो उनको भी बताना बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।